सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो मैं काल चक्र साक्षी हूं उन चेतन ज्ञान गंगाओं अर्थात ब्रह्मा कुमारी बहनों का, जिन्हें ब्रह्मा बाबा ने संसार की अलौकिक सेवा के लिए तैयार किया और वे एक बल एक भरोसे के साथ निकल पड़ी भारत के अलग अलग प्रदेशों की ओर। ये बहनें संपूर्ण अनासक्त मन से लोगों की सेवा व सहायता करती। लोग भी उनके त्यागमयी जीवन एवं आदर्शों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। उनकी ज्ञान चर्चा सुन अनेक मनुष्यों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया। अब आप सुनेंगे नव सृष्टि के रचयिता, युग प्रवर्तक, ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा के जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण। ज्ञान के चंदन से महके जीवन फुलवारी है, ज्ञान के चंदन से महके जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है, ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ब्रह्मा बाबा के निर्देश पर ब्रह्मा कुमारी बहनें सेवार्थ अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, पूना आदि तमाम स्थानों की ओर निकल पड़ी। कोई पूर्व में तो कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में तो कोई दक्षिण में जाकर ईश्वरीय सेवा करने लगी। कमाल की बात तो ये थी कि कराची में 14 वर्षों तक एक ही स्थान पर तपस्यारत होने के कारण किसी को बाहरी दुनिया के कार्यकलापों, बदलावों, नियम कायदों की खास जानकारी नहीं थी। ये भी पता नहीं था कि देश में कौन सी करेंसी अथवा सिक्का चल रहा है, क्योंकि यज्ञ में रहते कभी किसी को बाजार से कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। ईश्वरीय भंडार से उन्हें सब प्राप्त हो जाता था। बाबा ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी थीं। बाबा का आदेश था कि यज्ञ वत्सों को कभी किसी से कुछ मांगना ना पड़े। वे कहते थे, सतयुग में देवी देवता कभी किसी से कुछ मांगते नहीं है। अतः अब जब यज्ञवत्स देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं तो इन्हें भी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। वर्ष 1952 की एक घटना है। ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाश मणि जी अहमदाबाद में किसी व्यक्ति के निमंत्रण पर
ईश्वरीय ज्ञान देने गई थीं। ज्ञान सुनने के पश्चात उन्हें आत्मिक सुख की अनुभूति हुई। उन्होंने स्वेच्छा से एक लिफाफे में कुछ नोट डालकर यज्ञ में भेंट करना चाहा, लेकिन दादी जी ने साफ कह दिया कि वे किसी से भी आर्थिक सेवा नहीं ले सकती थीं। इस पवित्र ईश्वरीय यज्ञ में उसी का धन कार्य में लग सकता है जो ईश्वरीय ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। इस प्रकार सेवा पर निकली बहनों को बाबा का हर कथन अक्षरश याद रहता था। वे कभी भी ईश्वरीय नियमों से समझौता नहीं करती थीं। फिर वह प्रातः जल्दी उठना हो या स्नान आदि करके ईश्वरीय स्मृति में लवलीन रहना, वे अपने हाथों से खुद का भोजन बनाती, किसी भी अशुद्ध एवं तामसिक भोजन से दूर रहती। इस बारे में ब्रह्मा कुमारी सीतू जी के अनुभव सुनने लायक हैं। उन्होंने बताया है, लोग हमारी दिनचर्या को देख हैरान होते थे। हमें कहते थे कि वे अपने विकारों को जीत नहीं सकते। तब बड़ा आश्चर्य होता था, क्योंकि बाबा ने तो हम पर ऐसी ज्ञान की वर्षा की थी कि हमारा तो सहज स्वभाव ही निर्मल हो गया था। हमारी एक न्यारी एवं प्यारी ईश्वरीय दुनिया थी। आबू की ब्रिज कोठी से जब भी बहनें सेवा के लिए निकलती थीं, तो बाबा उन्हें अलौकिक स्नेह से युक्त दृष्टि देते थे, उनका हौसला बढ़ाते थे। इससे बहनों में बाबा से बिछड़ने का गम भी दूर हो जाता था। बाबा उनसे बड़े ही प्यार से कहते थे, बच्चे जाओ, आप शक्तियों का काम ही है सब आत्माओं को जगाना। खूब सेवा करो। एक दिन आएगा कि तुम्हारी ज्ञान धारणा का चमत्कार तथा पवित्र जीवन देखकर सभी तुम्हारी जय जयकार करेंगे। विश्व के परिवर्तक हम राजयोग सिखलाते हैं। विश्व के परिवर्तक हम राजयोग सिखलाते हैं। बोलो मेरे संग पवित्र बन पवित्र बन पवित्र बन पवित्र बन पवित्र बन पवित्र बन। जहाँ पर था एक राज और एक धर्म, ना कोई दुख था और ना कोई गम। सोने की नगरी था मेरा ये वतन, देवी देवताओं में था प्यार का चलन। विश्व के परिवर्तक हम राजयोग सिखलाते हैं। बोलो मेरे संग पवित्र बन पवित्र बन पवित्र बन पवित्र बन पवित्र बन पवित्र बन। अपनी पहली रेल यात्रा के बारे में ब्रह्मा कुमारी गंगा जी बताती हैं कि कैसे उन्हें यात्रा के दौरान यज्ञ की याद सताती रही। बाबा की ओर मन खींचता रहा। आखिरकार उन्होंने अपने मन को काबू किया और ट्रेन में ही बैठ सेवा शुरू कर दी। गंगा दादी ने उस यात्रा के बारे में बताया है, हमारे आसपास कई माताएं बैठी थीं। हमने उन्हें ईश्वरीय ज्ञान सुनाना शुरू किया। उन्हें बहुत ही शांति का अनुभव हुआ। वो हमें अपने यहाँ आने के लिए निमंत्रण देने लगी। तब हमें बाबा के महावाक्य याद आए। वो कहते थे कि जब आप ईश्वरीय ज्ञान लोगों को सुनाएंगी तो उन्हें बहुत खुशी होगी, आपका बहुत प्रभाव निकलेगा। वही महावाक्य साकार हो रहे थे। दिल्ली में गंगे दादी एवं मनोहर इंदिरा दादी जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उनकी पुत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात कर उन्हें बाबा का ईश्वरीय संदेश सुनाया। साथ ही सौगात एवं आध्यात्मिक साहित्य भेंट किए।
उन्हें माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया गया। ब्रह्मा कुमारी बहनों के लिए यह एक अनजान शहर था। रहने की भी कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी। कुछ समय उन्होंने चांदनी चौक के निकट प्रसिद्ध गौरीशंकर मंदिर के ऊपरी तले पर स्थित एक कमरे में बिताए। वहीं वे मंदिर में आने वाले जिज्ञासुओं को ज्ञान सुनाती और योग कराती। सभी को काफी आनंद मिलता, शांति का अनुभव होता। कुछ एक माताएं तो ध्यान अवस्था में जाने लगीं। उन्हें कलयुगी सृष्टि के महाविनाश एवं सतयुगी सृष्टि की स्थापना के दिव्य साक्षात्कार हुए। हालांकि उनके परिजन इसे सहजता से स्वीकार नहीं करते। मंदिर में अपने प्रवास के बारे में दादी गंगे ने बताया है। हम 1.5 या 2 महीने उस मंदिर में रही होंगी। सत्संग में आने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही थी। मंदिर के पुजारी इससे विचलित होने लगे। फिर उन्होंने मंदिर प्रबंधन कमेटी के जरिए हमें स्थान खाली करने को कह दिया। तब हमने यमुना नदी के तट पर सत्संग करना शुरू कर दिया। कुछ समय ऐसे ही चलता रहा। फिर दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यक्ति लाला जगन्नाथ की माता जी ने अपनी धर्मशाला में हमारे रहने का प्रबंध करा दिया। वहाँ भी ज्ञान सुनने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी। दिल्ली में अलौकिक सेवाएं बढ़ रही थीं, लेकिन 2 महीने बिताने के बाद ब्रह्मा कुमारी बहनों ने वापस आबू लौटने का निर्णय लिया। दूसरे स्थानों पर गए यज्ञवत्स भी आत्माओं की सेवा कर लौट आए, लेकिन बाबा को यह बात उचित नहीं लगी। उन्हें लगा कि यज्ञवत्सों में सेवा को लेकर जो उमंग एवं उत्साह होना चाहिए वह नहीं है। इसलिए वे माताओं एवं बहनों का मनोबल बढ़ाने लगे। बाबा कहते, बच्चों, ये ठीक है कि जिन मित्रों एवं संबंधियों ने शुरू में आपका विरोध किया, जिन्होंने आपके ऊपर अत्याचार किए, उन्हें आपने ईश्वरीय संदेश देकर अपने कर्तव्य का पालन किया। परंतु अब आपको सिर्फ अपने दैहिक संबंधियों की ज्ञान सेवा नहीं करनी है, बल्कि सृष्टि में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं जो आत्मिक नाते से उनकी संबंधी हैं, उन सभी को ज्ञान दान करना है। अंधों की लाठी बनना है। आप ज्ञान गंगाओं का कर्तव्य है कि सारे भारत को पावन बनाएं। नदियां वैसे भी एक जगह नहीं ठहरती हैं, बल्कि नगर नगर से बहती हुई जन जन की प्यास बुझाती हैं। इसलिए आप जाओ और भारत के नगर नगर में विकारों से तप्त हुई आत्माओं की सुख शांति की प्यास इस ज्ञानामृत से तृप्त करो। विशेषकर दिल्ली पर ध्यान दो, क्योंकि यहीं से सतयुगी राज्य की कलम लगनी है। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका
तूने पाठ पढ़ाया है। अपकारी पर कर उपकार, यही है शब्द तुम्हारे। अपकारी पर कर उपकार, यही है शब्द तुम्हारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा के संकल्पों एवं निर्देशों का पालन करना ब्रह्मावत्स अपना कर्तव्य समझते थे। इसलिए ब्रह्मा कुमारी बहनों ने ईश्वरीय सेवा की योजना बनाई और फिर से दिल्ली के लिए रवाना हो गईं। इस बार अंबाला में ईश्वरीय सेवा कर लौटी ब्रह्मा कुमारी ध्यानी जी भी साथ हो लीं। ध्यानी दादी जी ने बताया है, दिल्ली पहुंचने पर दोबारा से ईश्वरीय ज्ञान की क्लास शुरू हो गई। सुबह के अलावा शाम में भी लोग आने लगे। हमने कई क्षेत्रों का दौरा किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी एवं अन्य धार्मिक स्थलों पर भी गए। वहां भी समय समय पर प्रवचन होने लगे। उन्हीं दिनों इलाहाबाद, अब के प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा था। इस मेले में दूर दूर से साधु सन्यासी, शास्त्री, आचार्य पहुंचे थे। ब्रह्मा कुमारी बहनों को भी निमंत्रण मिला था। वे वहां गईं और अनेकानेक लोगों को ईश्वरीय ज्ञान से परिचित कराया। इस बारे में ब्रह्मा कुमारी ब्रज शांता ने विस्तार से बताया है। हम अपने प्रवचनों में लोगों को कुंभ तथा संगम का वास्तविक परिचय देते थे। उन्हें बताते थे कि वास्तव में कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का संधि समय ही संगम अथवा पुरुषोत्तम संगम युग कहलाता है। इसी समय परमपिता परमात्मा इस सृष्टि में आकर माताओं कन्याओं को ज्ञानामृत का कलश अथवा कुंभ देते हैं। वही माताएं एवं कन्याएं ज्ञान गंगा, ज्ञान यमुना तथा ज्ञान सरस्वती बनकर भारत के नर नारियों को ज्ञान जल तथा ज्ञान अमृत द्वारा पतित से पावन बनाने का कर्तव्य करती हैं। उसी की याद में गंगा, यमुना, सरस्वती नदी के संगम पर आज तक लोग कुंभ का मेला मनाते हैं। अब फिर वही संगम युग चल रहा है। परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम गंगा, सरस्वती आदि कन्याओं माताओं को ज्ञानामृत का कलश अथवा कुंभ दिया है। जल शरीर को पावन कर सकता है, इससे आत्मा पावन नहीं होती है। वो तो ज्ञान स्नान से पावन होती है। परम पिता शिव की शिव शक्तियाँ शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा। घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई।
दुनिया वालों को लगता है कि आत्मा निर्लेप है। गंगा में स्नान कर लोग खुद को पावन समझने लगते हैं, मानो उनके सारे पाप कर्म धुल गए हों। लेकिन ब्रह्मा बाबा इसे अंधश्रद्धा के रूप में देखते थे। उनका मानना था कि आत्मा कभी निर्लेप नहीं हो सकती। जन्म जन्मांतर उसमें विकारों की मैल चढ़ती जाती है। सेवा के दौरान ब्रह्मा कुमारी बहनों एवं माताओं को भी समझ में आ गया था कि संसार की स्थिति कितनी नाजुक है। तत्व पूजा, गुरुओं के प्रति अंधश्रद्धा की जंजीरें इतनी मजबूत हो चुकी थीं कि मनुष्य आत्माएं उससे चाहकर भी बाहर निकल नहीं पा रही हैं। जैसे वे इस ज्ञान की गहरी नींद में सोई हुई हों। तोड़ के बंधन अंधकार के, तोड़ के बंधन अंधकार के, दिव्य प्रकाश भरे। शिव को याद करे, शिव को याद करे। तोड़ के बंधन अंधकार के, तोड़ के बंधन अंधकार के, दिव्य प्रकाश भरे। शिव को याद करे, शिव को याद करे। विश्व गगन में ज्ञान सूर्य की प्रथम किरण बिखराए। विश्व गगन में ज्ञान सूर्य की प्रथम किरण बिखराए। बिछड़ गए जो लाल प्रभु से, आओ उन्हें मिलाए। बिछड़ गए जो लाल प्रभु से, आओ उन्हें मिलाए। प्यासे मन में परम पिता का, प्यासे मन में परम पिता का पावन प्यार भरे। शिव को याद करे, शिव को याद करे। तोड़ के बंधन अंधकार के, तोड़ के बंधन अंधकार के, दिव्य प्रकाश भरे। शिव को याद करे, शिव को याद करे। मैं काल चक्र का पहिया, संसार के पतन के बीच परमात्मा शिव के अवतरण का खेल देख रहा हूं। प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर उन्होंने जो श्रीमत दी, उस श्रीमत का पालन करते हुए जिस प्रकार ब्रह्मा कुमारी बहनों एवं माताओं द्वारा भारत भर में ईश्वरीय सेवाओं का विस्तार हुआ, वह किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं था। दिल्ली के अलावा कानपुर, लखनऊ, गुड़गांव, मेरठ, सहारनपुर आदि शहरों में नए नए सेवा केंद्र स्थापित हुए। ज्ञान जिज्ञासुओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती गई। सुख, शांति एवं आनंद जैसी परमात्मा प्राप्तियां मनुष्य आत्माओं को ब्रह्मा बाबा के और निकट लेकर गईं। जिन्हें भी बाबा का सानिध्य व प्रेरणा मिली, वे आध्यात्मिक पथ पर निरंतर आगे बढ़ते चले गए।